तो बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रेड डील पर सबसे बड़ा अपडेट। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी बैठक टली है। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया है। भारत का पलड़ा भारी हुआ है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एक बड़ी बैठक होनी थी ट्रंप टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर, लेकिन अब ये बैठक टल गई है। तो भारत के लिए इस पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इस पूरे मसले पर हमारे साथ चेतन है। चेतन, जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का फैसला पलटा टैरिफ पर, उसके बाद से ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया और अब ये अपडेट है कि ट्रेड डील पर ये बड़ी बैठक टली है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया, गैरकानूनी बताया, उसके बाद से भारत समेत कई जो देश जिस पर ट्रंप ने अपना टैरिफ जो है वो लगाया, थोपा हुआ था, मैं कहूंगा लगाया क्या, थोपा हुआ था जबरदस्ती का, उनको कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया। और उसके बाद से ट्रंप प्रशासन को बहुत बड़ा झटका लगा कि भाई इतने पैसे जो हमने टैरिफ से जुटाए हैं वो कहीं वापस ना देने पड़ जाएं। तो और उसके बाद अमेरिका का नुकसान होगा, वो दावे जो कर रहे हैं वो कैसे आप फुलफिल हो पाएंगे, कौन उनकी सुनेगा। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते यानी आईटीए को लेकर होने वाली बैठक जो है वो टल गई है। यहां से प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाना था और अब उसे फिलहाल रोक दिया गया है टैरिफ, क्योंकि 18% जो है वो हम पर टैरिफ हो गया था, लेकिन अब खुद ही ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया है। तो उस पर भी हम जो है वो बातचीत अब क्यों करें, सारी गेंद हमारे पाले में आ गई है। 18% में टैरिफ देना पड़ता, लेकिन आपने खुद ही 15% सब पे कर दिया है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं फायदा है। बैठक जो है वो 23 से 26 फरवरी को वॉशिंगटन में होनी थी और जैसे मैंने बताया कि इस समझौते में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ने सभी ग्लोबल टैरिफ जो है वो रद्द किए और उसके बाद ट्रंप ने पहले 10% टैरिफ किया, उसके बाद ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 5% से 15% जो है वो कर दिया। 24 घंटे में यह फैसला यहां पर लिया था। अब ट्रंप का जो 15% ग्लोबल टैरिफ है वो लागू रहा है, जो डील वाले 18% से बिल्कुल कम है। तो अब हम जो है वो कहीं ना कहीं आगे खेल रहे हैं। इसकी वजह से दोनों पक्षों ने तय किया कि इन बदलावों की समीक्षा के बाद बैठक की जो नई तारीख है उसको तय किया जाएगा और बैठक के टलने से अब ट्रेड डील में देरी भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। तो लेकिन इससे मतलब जिस तरीके का ये फैसला हुआ 3% तो तुरंत ही भारत को राहत मिल गई। तो अब भारत के पाले में ये गेंद है कि अब हम अपनी शर्तों के लिहाज से भी बातचीत कर सकेंगे। अब तक ट्रंप के पाले में पूरी तरीके से गेंद थी, लेकिन अब भारत को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को ये बड़ा झटका दिया है। नहीं, बिल्कुल, ये कोई कहीं ना कहीं जो है वो सीधे तौर पर भारत के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि भारत के दोनों हाथों में अब लड्डू हैं और अब भारत जो है वो तय करेगा कि कैसे सीन को बदलना है। क्योंकि पहले हम बहुत समय तक मनाते रहे, ट्रंप नहीं मान रहे थे, ट्रंप जो है वो बार बार उल जलूल बयान दे रहे थे। उन्होंने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष का एक बार नहीं करीब 100 बार जो है वो अब तक जिक्र कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने टैरिफ के डर से दोनों देशों के जो संभावित जंग थी उसको कहीं ना कहीं रुकवाया, संघर्ष को रुकवाने का जो है बात यहां पर कही। लेकिन अब जिस तरीके से नया ट्विस्ट इस पूरे मामले में सामने आया है, तो ये ट्विस्ट जो है वो भारत के लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात हम देखें तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर भी असर जो है वो दिखना है। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हो कि डील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन अब जो पूरी सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। टैरिफ पर कोर्ट के फैसले के बाद भारत का जो पलड़ा है वो सीधे तौर पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। भारत का जो नजरिया है वो वेट एंड वॉच वाली जो कंडीशन में रहने वाला है। केंद्र सरकार ने भी इशारा दे दिया है रजत कि स्थितियों पर नजर हम बनाए हुए हैं। अब भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चीफ नेगोशिएटर्स की प्रस्तावित जो बैठक, जैसे मैंने बताया कि उसको टल गया है 23 तारीख से बैठक जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन अब नई तारीख जो है वो अब तय की जाएगी और उसके बाद जो ये बैठक है, जो बातचीत है वो यहां पर शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं भारत अब उस पोजीशन में है जहां वो ट्रंप से नेगोशिएशन करवा सकते हैं, यानी कि अब हम अपनी जो बात है वो पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। अपनी चीजों को हम बहुत मजबूती से ट्रंप के सामने, ट्रंप प्रशासन के सामने रख सकते हैं और ट्रंप को उन बातों को सुनना ही होगा, क्योंकि ट्रंप फंस चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद। और उसके बाद भले ही उन्होंने 10% से बढ़ाकर 15% ग्लोबल टैरिफ कर दिया हो, लेकिन अमेरिका को नुकसान ही सीधे तौर पर हो रहा है और जो उनका मनमाना रवैया है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम यहां पर लगी है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले से इतर जाते हुए जो 15% का टैरिफ लगाया है, यह फैसला ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत है। इसकी टाइमलाइन 150 दिनों की होती है, यानी इसके बाद वो अवैध हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब 150 दिनों तक ये वसूलेंगे जो 15% का इन्होंने लगाया है। और इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट अगर पूरी तरीके से रद्द कर देता है तो मतलब जो दुनिया पर और टैरिफ लग रहा है वो अधिकतम ये 150 दिनों का है।
बिल्कुल 150 दिनों का ये टैरिफ है जो इन्होंने जो सेक्शन 1974 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 122 के तहत यहां पर लगाया है। यानी 150 दिनों तक जो उन्होंने ग्लोबल टैरिफ लगाया है वो ये चाहते हैं, और इसी वजह से शायद क्योंकि 150 दिनों का समय है वो ये चाहते थे कि 10% टैरिफ मैंने लगाया उससे बढ़ाकर मैं 15% कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा जो बटोर सकता हूं 150 दिनों में वो बटोर लूं। भारत पर 18% टैरिफ यहां पर लगेगा, लेकिन यानी भारत अब ट्रंप के सामने ट्रेड डील की शर्तों को रिफॉर्म करने की बात जो है वो कर सकता है कि आपको हमारी जो है बात सुननी होगी। भारत के सामने शर्त रखी गई है अमेरिका की तरफ से कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना होगा। अब चूंकि ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए हैं तो ऐसे में भारत अब इस शर्त को भी मानने से इनकार कर सकता है और इसमें दबाव बना सकता है कि आप इसमें बदलाव करिए, आप हमें नहीं रोक सकते हैं रूस से तेल खरीदने। पिछले दिनों रूसी तेल पर बातचीत भी हुई थी और भारत ने कहा था कि हमें जहां से फायदा होगा, जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। वेनेजुएला तेल पर भी भारत का यही बयान सामने आया था। नहीं बिल्कुल, ट्रंप ने और अमेरिका ने बार बार इस बात को लेकर भारत पर जोर जो है वो बनाया है, दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमने कभी अपने नागरिकों का हित नहीं छोड़ा। ये हमारी सरकार का कहना है। विदेश मंत्रालय ने बार बार इस बात को कहा कि हम अपने नागरिकों के हितों से कोई समझौता नहीं होने देंगे और जहां से हमें सस्ता मिलेगा, हमें ये नहीं है कि हमें रूस महंगा देगा तो हम रूस से ही खरीद लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूस, हम अभी खबर ये भी सामने आई थी कि हमने रूस से माफ कीजिए तेल खरीदना कम भी कर दिया था क्योंकि उसने डिस्काउंट कम कर दिया था। तो इस तौर पर यही था कि अगर हमें महंगा पड़ रहा है तो हम क्यों खरीदेंगे। रूस अपनी मजबूरियों की वजह से, युद्ध की वजह से सस्ता तेल देने पर मजबूर था। सैंक्शन तमाम लगे हुए हैं, लेकिन हमें फायदा मिल रहा था इसलिए हम जो है वहां से तेल खरीद रहे थे। ट्रंप और जो नाटो के देश हैं वो ये कह रहे हैं कि आप फंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत बार बार कह रहा है कि हम कोई फंड नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लेना नहीं युद्ध से नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप बातचीत को, इस पूरे संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस की यात्रा करते हैं, जब यूक्रेन की यात्रा करते हैं, तब भी यही समझा के आते हैं कि संघर्ष से किसी का कोई समाधान जो है वो नहीं हो सकता। जंग में पड़कर दोनों का ही नुकसान है और आपको अंततः बातचीत के जरिए ही इस पूरी समस्या का समाधान करना होगा। तो यहां पर फिलहाल जो भारत की सिचुएशन और मजबूत नजर आ रही है और अब जो बैठक चली है इस सिचुएशन की वजह से देखना होगा ये बैठक दोबारा से कब होती है और हम तमाम चीजों को पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। ये तो साफ हो गया है। ये तो साफ हो गया और ये है कि अब गेंद कहीं ना कहीं भारत के पाले में है और आने वाले समय में जो ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे, अब भारत कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा और ट्रंप के साथ नेगोशिएट भी कर पाएगा और साथ ही जो वेनेजुएला के तेल और रूसी तेल को लेकर लगातार जो चर्चा भी चल रही है उस चर्चा का भी भारत आने वाले दिनों में समाधान निकाल लेगा।